वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, ये हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट है और आपको पता है कि बेस्ट 5 में हमारे पास कोई ना कोई अचीवर होता है, कोई ऐसी पर्सनालिटी मौजूद होती है जिसने कुछ डिफरेंट किया होता है या कुछ डिफरेंट काम वो कर रहे होते हैं और अप टू समथिंग डिफरेंट विच इज़ एक तो होती है हमारी रूटीन लाइफ जो चलती आ रही होती है, सबकी होती है, विच इज़ वेरी मोनोटनस, सबकी एक ही जैसी होती है। कुछ लोग जो हैं उसमें से हट के कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं विच मेक्स देम प्रोमिनेंट इन देयर फील्ड। और अभी भी हमारे पास जी एक सीनियर लेक्चरर हैं कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूके से, मार्केटिंग स्ट्रेटजी में होते हैं, यहाँ पाकिस्तान आए हुए हैं और सम स्पेशल कॉन्फ्रेंस आए हुए थे जो कल ख़त्म हुई है। इससे पहले कि वापस चले जाए हमने शो में बुला लिया है जी, हमारे पास मौजूद है प्रोफेसर अहमद जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक, बिल्कुल ठीक। सो नाइस ऑफ यू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर मुझे इनवाइट करने का शुक्रिया। और सर आपका पाकिस्तान ट्रिप कितने अरसे बाद हुआ? पाकिस्तान तो मैं तकरीबन 6 महीने बाद आया हूँ। 6 महीने बाद जी, लेकिन कराची आई थिंक मुझे 5 साल हो गए जी। ये तो बड़ा मज़े का सवाल होने वाला है सर। 5 साल पहले जब आप आए थे कराची और अब मतलब कराची आए तो कुछ फ़र्क आपको लगा, कुछ अजीब सा लगा, कुछ क्या लगा? मेरे ख्याल में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। हम वी डोंट रियलाइज़ कि कंट्री जो है ना प्रोग्रेस कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक चीज़ मुझे नोटिस हुई है कि भी काम, एक तो सबसे पहले तो ये है कि पीस है सिटी में, कोई ऐसा मसला नहीं है जिस तरह वो हमें वहाँ पे दिखाया जाता है। तो बड़ा फियर होता है यहाँ पे आने के लिए, बड़ा डर लगता है कि भी वहाँ जाएँ पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसी तो कोई बात क्या नहीं दिखाया जाता है सर? बस वो यहाँ के लगा कि सब नॉर्मल है ना। हाँ, तो यहाँ के ऐसा लगा भी ठीक है, लाइफ चल रही है और हमारे लोग बड़े जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हिम्मत वाले लोग हैं। तो एक तो ये बहुत अच्छा लगा कि भी ज़िंदगी रवां दवा है, लोग अपने कामों में मसरूफ़ हैं। और कंपेयर टू पिछला विज़िट की निस्बत अब जो है मेरे ख्याल में डेवलपमेंट्स हो रही हैं विच इज़ अ गुड न्यूज़ इन डिफरेंट एरियाज़। तो ये अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। डेवलपमेंट हो रही है डिफरेंट एरियाज़ में सर, कोई चीज़ अच्छी डेफिनेटली सर। पता है क्या, हम लोगों का इमेज बाहर कुछ और सेट हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रॉब्ली द मीडिया कवरेज। जी जी। बट वही जिस तरह आपने अभी बात की कि आप यहाँ आए और आपको लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट सम पर्टिकुलर एरिया, सम पर्टिकुलर इंसिडेंट जिस पे कुछ ऐसा कभी हो जाता है, और वो भी ऑल ओवर नहीं होता, मतलब कोई स्पेसिफिक जगह होती है। बट द वे दे पोर्ट्रेट एज इफ इट्स बर्निंग, मतलब इट्स खत्म हो रहा है बिल्कुल, तो ऐसा कुछ नहीं है। जी, हमारी जो कॉन्फ्रेंस में डेलीगेट्स थे सबका यही कॉमन एक्सपीरियंस था। जब यहाँ पे आ रहे थे एवरीबॉडीज की फैमिलीज कंसर्न थी, उनको कॉलें आ रही थी कि भी ना जाएं पाकिस्तान, हालात बहुत ख़राब हैं खासकर कराची में। लेकिन एवरीबॉडी सेड कि भी वी आर ग्लैड कि वी केम, कुछ भी नहीं, यहाँ पे बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस मिला। सही। अच्छा सर, एक कॉल हमारे पास मौजूद है, फिर जी और बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? गुड मॉर्निंग, रूबी बात कर रही हूँ चाकरा से। रूबी आपका टीवी सेट का वॉल्यूम बहुत लाउड है जी। टीवी सेट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लाउड है। अच्छा है। हाँ जी, कहाँ गई रूबी? हेलो। हाँ जी। जी जी, फरमाइए, क्या कहना चाह रही हैं? मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है, हेल्थ के बारे में, अपने चाचू के बारे में बात करनी है। ये तो डॉक्टर साहब नहीं है, वो सेगमेंट चेंज हो गया। आपने पूछना क्या था रूबी? चलिए आप फिर बता दीजिएगा, मुझे चाचू के बारे में मालूम करना था कि उनके बॉडी में वाइट सेल्स की कमी है, इस वजह से उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, तो उनके बारे में मालूम। वाइट सेल्स की कमी है, इसका डायग्नोसिस हुआ है, तो कोई डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है कि वाइट सेल्स कम है? कुछ तो होगा ना, कुछ बताया तो होगा ना। वो डॉक्टर ने उन्हें बवासीर बताई है। अच्छा, पाइल्स की वजह से? अच्छा, एंड और कुछ नहीं, बस टेस्ट सारे क्लियर है। अच्छा, आप मुझे जो बता रही हैं ना, ये मैं अपने डॉक्टर साहब से ही पूछ के आपको बता पाऊंगी, ठीक है जी? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, डॉक्टर साहब जो थे वो डॉक्टर साहब चले गए, सेगमेंट चेंज हो गया है जी। लेकिन आपका ये जो सवाल है, वाइट ब्लड सेल्स की कमी है और उनको कंटिन्यूसली पाइल्स चलते आ रहे, तो डेफिनेटली इन्फेक्शन होगी, इन्फेक्शन के साथ इस तरह हो जाता है, हम इस पर डेफिनेटली बात करेंगे। अच्छा जी, डॉक्टर साहब कमिंग बैक, डॉक्टर साहब जी जी, प्रोफेसर साहब कमिंग बैक टू व्हाट वी वर सेइंग, तो आपका पाकिस्तान आने का, कराची आने का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। You were here on some international conference by IBA. जी, there was an international conference on marketing, first ever conference organized by IBA.
تو اور بھی ڈسٹنگوشڈ گیسٹ تھے, تو الحمدللہ بڑی اچھی کانفرنس ہوئی. سو آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی ہیئر. اچھا سر مجھے ایک بات بتائیے, وہاں کے اسٹوڈنٹس اور یہاں کے اسٹوڈنٹس میں آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے. مطلب یہاں دیر آر کپل آف ڈفرینسز. پہلی میرے خیال میں یہاں کے جو بچے ہیں وہ بڑے شارپ ہیں, اینڈ دے ویری کلچرلی اویئر بھی ہیں, میتھمیٹیکلی اسکلڈ بہت زیادہ ہیں. ہمارے پاس جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ہمیں ان کو زیادہ بریفنگ نہیں دینی پڑتی, تو انٹیلیجنٹ بھی بہت زیادہ ہیں. وی ہیو اے لارج انٹرنیشنل باڈی آف اسٹوڈنٹس, تو پرٹیکولر جو پاکستان سے آتے ہیں تو آئی ایم ویری گلیڈ ٹو سے کہ جی انٹیلیجنٹ ہیں, شارپ ہیں, فوکسڈ ہیں. وہاں کے اسٹوڈنٹس میں ایک چیز ڈفرینٹ ہے کہ وہ کریٹیو ہیں, اور وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے جو وہاں کے اسکولز ہیں وہ سنس پرائمری اسکول سے آنورڈس وہ انڈیپینڈنس جو ہے نا کہ آن یور اون یو ہیو ٹو اسٹڈی اور ڈو تھنگز آن یور اون, تو یہ چیز جو ہے نا یہ کریٹیوٹی لاتی ہے اور سیلف کانفیڈنس لاتی ہے. تو سیلف کانفیڈنس جو ہے یہ وہاں بچوں میں زیادہ ہے. یہاں کے بچے جو ہیں زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھی ٹیچر بتائے گا, اسپون فیڈنگ ہوتی ہے. یس, تو وہ وہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں ایسی چیز نہیں ہے. تو شروع سے ہی بچوں کو ایسے شیپ کیا جاتا ہے کہ بھی جب وہ یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں سو دے آر ورکنگ آن دیئر اون, تو پروجیکٹس کرتے ہیں. ہماری ٹیچنگ میں زیادہ ہمیں کی پوائنٹس گائیڈنس ہم دیتے ہیں, باقی فردر ریڈنگ ہے, انہوں نے جا کے لٹریچر کو کنسلٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ بہت اچھی طرح کر لیتے ہیں. ہمارے بچے ذرا تھوڑا سا اسٹرگل کرتے ہیں اس ایریا میں. اوکے سر, دونوں پوائنٹس جو آپ نے دونوں اسٹوڈنٹس کے بتائے دونوں بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب کریٹیو ہونا بھی بہت اچھا ہے اور اس طرح شارپ ہونا, انٹیلیجنٹ ہونا بھی بہت اچھا ہے. اس کا کمبینیشن کے لیے کوئی سسٹم نہیں بن سکتا؟ آئی تھنک کہ تھوڑی سی نا اورینٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر. تو اگر ان کو مینٹرنگ مل جائے شروع میں, جب بچے جاتے ہیں وہاں پہ تھوڑی سی بریفنگ دی جائے کہ بھی آپ سسٹم وہاں کا ذرا ڈفرینٹ ہے ان دس سینس کہ بھی آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں کہ بھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ٹیچر آپ کو بتائے گا, ایسا نہیں ہوگا. تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کارڈف یونیورسٹی میں ہمارے پاس جو بھی پاکستان سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ہمارے پاس بڑا اچھا سیٹ اپ ہے. اس میں ہم وی ٹرائی اور بیسٹ کہ بھی ان کو یہ کمیونیکیٹ کریں کہ بھی آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ اس انداز میں نہیں میٹ ہوں گی جس طرح آپ چاہتے ہیں, بٹ ان اے ڈفرینٹ وے. بٹ اگین آپ ان کو نا انکریج کر سکتے ہیں کہ بھی آپ کے پاس تو مائنڈ ہے, بہت ذہین ہیں آپ, تو آپ جو ہے نا ایکسل کر سکتے ہیں, بڑے اچھے مارکس لے سکتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ آپ کو یہ سسٹم جو ہے تھوڑا سا اس کی کمپیٹیبلٹی سمجھ آ جائے. تو آئی تھنک مینٹرنگ جو ہے نا انیشیل اسٹیج پہ از امپورٹنٹ, جب بچے جاتے ہیں وہاں پہ شروع میں. اوکے, اور مے بی بیفور ہینڈ یہاں پہ بریفنگ ہو جائے تو وہ بھی سوٹیبل ہوگا. اوکے. اچھا سر, ہمارا وہ ایک پول کا سوال بھی ہے, وہ بیچ میں ہی رہ گیا, ہم تو اور باتیں کرنا شروع ہو گئے. جی ہمارا پول کا جو کویشچن تھا وہ یہ تھا, ہے بلکہ انفیکٹ وہ یہ ہے کہ ہم ہر خوشی, مطلب کچھ بھی نیا ہم نے ہماری لائف میں آیا ہو, کوئی نئی اچیومنٹ ہو, کوئی نئی چیز لی ہو, تو سیلیبریٹ جو لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں ان کو ٹریٹ دے کے, کھانا کھلا کر ہی کیوں کرتے ہیں, کوئی اور ادر مینس نہیں ہے ہمارے پاس؟ آئی تھنک اس کی پارٹ آف دی ریزن جو ہے وہ کلچرل ہے. ہر جگہ کا کلچر ورلڈ وائڈ, دیٹس واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو سے کہ کچھ کمیونٹیز ایسی ہیں جو ایسا نہیں کرتی, لیکن اس یونیورسلی اپلیکیبل ٹو موسٹ کلچرس کہ وہاں پہ فیسٹیوٹیز میں جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے اس میں فوڈ از پارٹ آف اٹ, کہ اٹس این انٹیگرل پارٹ کہہ لیں آپ, اس کا حصہ ہے کہ سیلیبریشن جو ہے اس کا مزہ نہیں آئے گا جب تک کھانا نہیں ہوگا. کیوں سر, ہمارا سارا مزہ ٹمی سے کیوں لنکڈ ہے؟ آئی تھنک وہ ڈاکٹر صاحب جو میڈیسن والے ہیں وہ زیادہ بتا سکتے ہیں اس معاملے میں. میرا جو کلچرل ایکسپیرینس ہے ریسرچ کا وہ یہ بتاتا ہے کہ بھی اٹ ہیز اے پلیس. آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے, چھوڑے کلچرل ایکسپیرینس, آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے؟ پرسنلی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ کھانا رکھیں گے زیادہ لوگ آئیں گے. اچھا جی, مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, وہاں کارڈف میں ہمارے پاس کمیونٹی سینٹر ہے, تو ہم ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں, تو اسپیکر بلاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو جب ایونٹس میں ہم چائے اور اسنیکس وغیرہ رکھیں تو اٹینڈنس کم ہوتی ہے, اور جب ہم کھانے کا اعلان کریں بھی کھانا بھی ہوگا تو ماشاءاللہ اٹینڈنس بہت بڑھ جاتی ہے. یہ تو یہاں پہ بھی ہوتا ہے, جب وہ ہمارے یہاں شادیوں میں کھانا بند ہو گیا تھا نا, لوگ کی اٹینڈنس کم ہو گئی تھی. لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک پوائنٹ میرے خیال میں ڈسٹنگوش کرنا چاہیے کہ بھی آلدو آپ کھانا ہو لیکن اس میں زیادتی نہ ہو, یعنی اس کا ضیاع نہ ہو, ویسٹ نہ ہو. یہ بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اس کا خیال نہیں کرتے کہ ہماری فنکشنز میں کھانا جو ہے نا بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے.
और इस आई डोंट थिंक इट्स सस्टेनेबल। जिन्हें आप देखें ना गुर्बत है, लोग किसी को दे दें आप, और उतना ही बनाए जितना ज़रूरत है, और अगर बच जाए तो किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, फेंके नहीं। सही कह रहे हैं। अच्छा जी सर, वो आपसे एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, अब जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं ना, बहुत हाई होप्स के साथ और बहुत चीज़ें सोचकर और इस तरह जाते हैं, बट जब वो बाहर जाते हैं तो दे फेस लॉट ऑफ ट्रबल, यू नो, जिसमें सबसे मुश्किल चीज़ जो होती है वो उनकी कभी कभी शुरू में अकोमोडेशन भी हो जाती है, उसके बाद फाइनेंशियल इश्यूज उनके पास आ जाते हैं, कल्चरल जो उनको एकदम से शॉक्स लग रहे होते हैं, हर रोज़ को नया शौक लगता है, वो वाली चीज़ें। तो आपको पाकिस्तानी स्टूडेंट को कुछ गाइड करना चाहिए, तो यहाँ से जब वो जाते हैं तो दे थिंकिंग कुछ और ही, मतलब जैसे पता नहीं क्या जिसमें जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके कुछ और ही मिलता है उनको। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज जो है बच्चे को, स्टूडेंट्स को, वो ये होता है कि मतलब खाना है। अब वहाँ पे खाना मसलन हर जगह गिनती के 2-3 जगह हैं वहाँ पे, कार्डिफ वाले एरिया में भी तो नहीं मौजूद होते हैं, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि भी हम किस स्ट्रीट में जाएं, कहाँ जाएं। तो आजकल तो उसमें ज़रा कमी हो गई है, क्योंकि अब सोशल मीडिया आ गया है, फेसबुक है, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन गूगल कर लेते हैं तो पता चल जाता है, गूगल कर लेते हैं भी खाना कहाँ हलाल मिलेगा, ये वो। लेकिन हम भी ये कोशिश करते हैं एज ए कम्युनिटी देयर, एज ए पाकिस्तानी कम्युनिटी, कि वी डू प्रोवाइड सम सपोर्ट। तो हम सपोर्ट देते हैं, जो खासकर नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए इवेंट्स भी अरेंज करते हैं, और उसके लिए बेस्ट ये है कि भी जो एडवाइस ये है कि भी जो भी एप्लीकेंट्स या स्टूडेंट्स वहाँ जाएँ वो स्टूडेंट यूनियन से रब्ता करें, स्टूडेंट यूनियन से पूछें वहाँ पे कि भी यहाँ पे लोकल कम्युनिटी कहाँ पे है, लोकल सेंटर्स, पाकिस्तानी सेंटर्स। अगर वो ये पूछ लें तो वो 1 मिनट में उनको बता दें कि भी फ़लानी रोड पे आप चले जाएं या फ़लानी जगह पे चले जाएं, तो आपको कोई ना कोई कांटेक्ट मिल जाएगा। तो जहाँ सेंटर पे मैं बेस करता हूँ, मैं तो यूनिवर्सिटी में होता हूँ, लेकिन वहाँ पे एक लोकल सेंटर भी हमने, कम्युनिटी सेंटर है, एजुकेशनल सेंटर, तो उसमें हम बड़ा वेलकम करते हैं स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, और पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द इंडक्शन पीरियड, यानी जब बच्चे नए नए आए होते हैं, तो उसमें हमारा ये ख्वाहिश होती है कि बच्चे हमारे पास आ जाएँ, स्टूडेंट्स आ जाएं, उनके लिए हम गैदरिंग अरेंज करते हैं। आपसे कितना अटैच हो जाते होंगे एकदम से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स व्हेन दे गेट टू नो दैट यू आर पाकिस्तानी, है ना? दे रियली लव अस, क्योंकि उनको एक बड़ी आसरा हो जाता है, बहुत आसरा होता है ना, बहुत बड़ी एक उम्मीद होती है कि भी हमारे अपने पाकिस्तानी हैं, तो वहाँ पे एटलीस्ट दे डोंट हैव एनी फियर, एनी गैप कोई नहीं होता हमारे साथ ना, रैपिड बिल्डिंग बड़ी क्विक होती है। और यहाँ पे जब हम लोग उन पे डिपेंड करके जाते हैं हमारे रिलेटिव्स पे, तो वहाँ पे तो स्टोरी ये वाली चीज़ें ये बात करते हैं जी, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट बड़े सफ़र करते हैं यहाँ से, जो जाते हैं कि वहाँ मेरे चचा है, मामू है, भतीजा है, ओ हो चीज़ ही कुछ और निकलती है जी। छोटा सा ब्रेक है, कहीं नहीं जाएंगे, विल बी राइट बैक।